एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें क्या कहते हैं। फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट एंड द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21 सेंटीमीटर। मतलब जो आपके पास ये बता रहा है कि डायमीटर जो गोल्ड की है, मतलब ये वाला गोल्ड आप मान लो, ये जो है ठीक है, ये इसका सेंटर है और जो डायामीटर है ये 21 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 21 है डायामीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितनी है, 21 सेंटीमीटर अगर है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ। डायमीटर का हाफ दैट इज़ 21/2 दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या कहता है इसमें, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जितने भी आगे वाले बैंड हैं, जैसे ये वाला रेड का हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ब्लू का हो गया, ये ब्लैक, ये वाला वाइट का हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैंड हैं ये कितने वाइड हैं, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अगर हम रेड का कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी 10.5 है, और आगे वाला ये भी कितना है 10.5 है, और ये वाला भी कितना है 10.5 वाइड है, और ये वाइट वाला जो है ये भी 10.5 सेंटीमीटर ही वाइड है। क्लियर है, वाइड मतलब समझिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर की ही है, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो आपको एरिया बताना है ईच 5 स्कोरिंग रीजन्स का। जैसे गोल्ड में कितना एरिया है, रेड का कितना एरिया है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है, वाइट का एरिया कितना है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो देखो है तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी, और कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। देखो ये है तो एक सर्कल की फॉर्म में, ये हमें पता चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा, अगर सर्कल का हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई देखो यहाँ पर इसने कुछ बताया कि पाई क्या लेना है, कुछ नहीं बताया, तो यानी कि 22/7 ही लेंगे। और आर कितना है इसमें, अभी हमने बताया था ये 10.5 है, और स्क्वेयर है तो 2 बार 10.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 22/7 इंटू में 10.5 का 10 लगा देंगे नीचे, फिर यहाँ पर भी 10.5 का पॉइंट हटाएंगे और 10 नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से 7 पे ये कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और किसी पे ये जाता है, यहाँ पर कर लेते हैं 2 5 ज़ा 2 1 1, ठीक है। और 5 से ये चला जाएगा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, बस इतना जाएगा ये, ठीक है। तो देखो 11 3 ज़ा 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33, यहाँ पर आ जाएगा 66, 3 और ये 9 और ये 6, 693 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड अगर हम करेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया, गोल्ड का एरिया आ गया। कितनी बात क्लियर है। अब मेन कहानी क्या है, मेन कहानी है जैसे कि रेड का निकालना है, ब्लू का निकालना है, ब्लैक का और वाइट का। अब देखो जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इस साइड ही। देखो एरिया ऑफ रेड रीजन की बात करते हैं हम। देखो एरिया ऑफ रेड रीजन, तो देखो ये हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें। देखो रेड का जो एरिया है वो कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये वाला, ये सिर्फ, समझ रहे हो ना बात को, ये वाला पार्ट है सिर्फ। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड वाला एक बड़ा सर्कल है और गोल्ड वाला ये छोटा सर्कल है। अब देखो अगर हम रेड की हम बात करेंगे तो रेड के लिए ये वाला बड़ा सर्कल है, लेकिन ये पूरा तो इसका एरिया नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, गोल्ड भी आ रहा है। तो हम इस बड़े वाले सर्कल का एरिया अगर निकाल दें, उसमें से एक गोल्ड वाला माइनस कर दें, तो सिंपली ये रेड का बचेगा रीजन सिर्फ। समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला, तो इसमें रेडियस कितनी है। देखो हमें ये चीज़ पता है, गोल्ड के अंदर जो रेडियस थी, डायमीटर 21 थी, तो इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 10.5 आ गई थी हमारे पास। और आगे भी ये रेड वाला कितना वाइड है, 10.5 वाइड है। तो 10.5 ये पिछला और ये 10.5 अगला, टोटल रेडियस इस बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो गई इसमें, 21 हो गई। समझ पा रहे हो या नहीं बात को, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रेड रीजन होगा वो कैसे निकलेगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड रीजन मिल के ही तो आएगा ना, ये वाला बड़े वाला जो सर्कल है, इसमें क्या आ रहा है, रेड भी आ रहा है, गोल्ड भी आ रहा है, माइनस इसमें से हम कर दें एरिया ऑफ
गोल्ड रीजन। क्या बताओ, बात समझ में आई है? तो देखो जब हम रेड प्लस गोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला तो यही है पाई आर स्क्वायर वाला, और इसका भी पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये तो अभी हमने निकाला था अभी गोल्ड रीजन वाला डायरेक्टली। ये कितना था 346.5, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 346.5, ये तो अभी निकाला था हमने, ठीक है। मेन है अभी यहाँ पर, तो रेड प्लस जब हमने गोल्ड किया तो इसमें जो रेडियस कंबाइंड होकर आई वो कितनी आई, 21 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रेडियस फॉर रेड एंड गोल्ड रीजन। गोल्ड की रेडियस क्या थी 10.5 थी, और आगे ये वाइड भी कितना है रेड वाला 10.5 ही है, तो 10.5 कितना हो गया ये टोटल 21 सेंटीमीटर हो गया। बताओ आई बात समझ में? तो देखो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ये एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड वाला। 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और इसकी जो रेडियस आई है वो आई है 21, तो 21 दो बार आ जाएगा। मैं पहले इसको ही सोल्व कर लेता हूँ। देखो 7 3 ज़ा 21, तो 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 13, तो 6 7 8 हो गया, ये 3 और ये 1, तो ये आ गया 1386। यहाँ भी -346.5 चल रहा था, और यहाँ पर भी माइनस में 346.5 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से 346.5 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना रह गया 5, तो 15 में से 6 गया 9, एंड यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 7, ठीक है ना। तो 7 में से 4 गया कितना होता है 3, और 3 में से 3 गया 0, एंड ये 1, तो कितना आ गया आंसर, ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है एरिया ऑफ रेड रीजन। देखो कहानी समझ में आई है आपको कि हमने किया क्या है? हमने क्या किया इसमें, रेड वाला देख लिया हमने, सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें रेडियस हमने देख ली टोटल कितनी बन रही है 21 सेंटीमीटर की। तो हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि रेड का रीजन सिर्फ हमें निकालना है। तो अगर हम ये सर्कल देख रहे हैं रेड वाला, इसमें तो गोल्ड भी आ रहा है, तो हमने क्या कर सकते हैं हम इसमें कि बड़ा सर्कल जो है इसका एरिया माइनस कर दें उसमें से गोल्ड का, तो बड़े वाले सर्कल में तो रेड भी आ रहा है गोल्ड भी आ रहा है, तो इसलिए लिखा है हमने एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन, और माइनस कर दिया इसमें से गोल्ड, तो सिंपली रेड का एरिया बच जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ गोल्ड रीजन को दोबारा नहीं निकालना क्योंकि हमने पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्लू के लिए। तो देखो ज़रा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन के लिए अगर हमें निकालना है तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, ये बड़ा सर्कल हो गया ब्लू वाला, ठीक है। अब इसमें देख लो गोल्ड भी आ गया, रेड भी आ गया, ब्लू भी आ गया, तो हम कंबाइंड वाला लेंगे ये एरिया ऑफ रेड गोल्ड एंड ब्लू रीजन का एरिया। इसमें से माइनस कौन सा एरिया करेंगे बताना ज़रा ज़रा, एरिया ऑफ बताओ गोल्ड और रेड वाला, क्योंकि देखो ब्लू का ये है, तो ब्लू वाला अगर हमें चाहिए ये वाला पार्ट सिर्फ, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से हमें ये वाला पूरा माइनस करना पड़ेगा, और इसमें क्या आ रहा है रेड और गोल्ड, तो ये माइनस होगा तो सिंपली ये ब्लू का रह जाएगा। समझ रहे हो? तो एरिया ऑफ रेड या एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड जो रीजन है हमारा, या रेड एंड गोल्ड रीजन है, इसको अभी हमने निकाला था, ऊपर ही कितना आया था 1386 आया था, तो पहले ही लिख देते हैं 1386। अब बात है एरिया ऑफ रेड गोल्ड और ब्लू वाले रीजन की, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पाई होता है 22/7। रेडियस बताओ ज़रा इसमें क्या बनेगी, इसके अंदर जो रेडियस बनेगी वो बताओ। देखो गोल्ड की थी 10.5, फिर रेड की 10.5, और फिर आगे ये 10.5 ही वाइड है, तो ये तो हो गया 21 में 10.5 ऐड करो। देखो 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5, ये 21 प्लस में 10.5 कितना बन गया बताओ जल्दी से, 31.5। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गई इसमें रेडियस इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ये 31.5 है तो 10 नीचे लगा दिया पॉइंट हटा के, 31.5 है तो पॉइंट हटाकर 10 नीचे लगा दिया, ठीक है। अब इसे देख लो कट करके क्या होता है। देखो ये कटता है क्या इस पे 7 पे, 7 कट जाएगा, ये 7 4 ज़ा 28 और 3 बचा, 7 5 ज़ा 35 हो गया, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45 ये हो गया, और 2 से ये कट गया 11, बस। अब और तो कुछ नहीं इसमें कटता, ठीक है। तो देखो ज़रा ये कितना बन गया आपके पास, ये भी कट सकता है 315 और ये वाला 10, लेकिन हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे 10 की वजह से, इस वजह से इसको नहीं करते, ठीक है। तो देखो 11 9 ज़ा तो हो गया 99, और 315 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45, 9 1 ज़ा 9 और 4 13, 9 3 ज़ा
27 और 1 कितना हो गया 28। सेम यही रिपीट करेंगे फिर यहाँ भी, क्योंकि अगला भी 9 से ही मल्टीप्लाई में था। 5 8 8 और 3 11 और ये भी 11 और ये 3। तो ये देखो ये आ गया आपके पास 31185/10 और ये माइनस में तो चल ही रहा है आपके पास ये 1386। तो ये आ गया आपके पास 3118.5 आ जाएगा 10 जब हटाएंगे तो, और माइनस में ये 1386 आ गया। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम, 0.5 था ये और ये 1386। तो ये 5 ये 2 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ 10 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 1। ये आया आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लू रीजन का एरिया आ गया। बताओ आ रही है बात समझ में? सिंपल है या नहीं है बताओ? ठीक है, ऐसे ही हम इस ब्लैक का निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर करते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब देखो जब हम ब्लैक रीजन की बात करेंगे तो देखो ब्लैक वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है, और सिर्फ यही चीज़ चाहिए हमें यहाँ पर, है ना। तो इसमें देखो ज़रा, अगर हम इसमें ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड इन चारों का कंबाइंड करके एरिया जो आएगा वो माइनस कर दें ब्लू रेड और गोल्ड वाला, तो ये सिंपली ब्लैक वाला बचेगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड, ठीक है, रीजन माइनस में एरिया ऑफ किसका होगा इसमें से माइनस ब्लू रेड एंड गोल्ड, ये वाला, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड के लिए जो रेडियस होगी वो देख लेते हैं। देखो 10.5 ये 10.5 ये और 10.5 ये वाला हो गया, ठीक है, और 10.5 ये गोल्ड वाला भी। तो 21 ये 21 ये, है ना, 4 10.5 हो गए ना, तो 21 कितना हो गया आपके पास 42 सेंटीमीटर हो गया। आया समझ में कैसे रेडियस हमें पता चली इसकी? ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर कितना आ गया 42, तो आर स्क्वायर होता है 42 हो गया। और एरिया ऑफ ब्लू रेड एंड गोल्ड, अब ब्लू रेड गोल्ड का या तो अलग से निकाल लो, ठीक है, कितना रेडियस बनेगी इसकी 31.5, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पीछे अभी तो निकाला आपने एरिया ऑफ रेड गोल्ड ब्लू वाला, कितना आया था ये 3118.5 आया था, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकालते हैं, देखो 7 6 42 और इसको कर लेते हैं, देखो 6 2 12 6 2 12 और 1 कितना हो गया 13, 22 को 6 से किया जब हमने, ठीक है, और 42 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 2 4 2 3 6 2 1 2, ठीक है, 4 2 8 4 3 12 4 1 4 और 1 5 4 8 और 6 कितना हो गया 14 और ये 5 आ गया और ये 5। तो ये कितना आ गया आपके पास 5 5 4 4 माइनस में 3118.5 करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 3118.5 माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 बच गया, 13 में से 8 गया कितना होगा आपके पास, ये भी 5 होगा, और यहाँ पर भी क्या बच गया आपके पास 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। तो ये आ गया आपके पास कितना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम वाइट का भी निकाल लेते हैं। देखो वाइट के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ वाइट रीजन, ये भी सिंपल ही होगा। देखो देखो इसमें वाइट वाला ये है, ठीक है, सबसे बड़े वाला, ठीक है, तो वाइट का सिर्फ ये पार्ट हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल दूँ और उसमें से माइनस कर दूँ ये अगले वाला, और जो बड़े वाला सर्कल है उसमें कौन कौन से रीजन आ गए, वाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड सारे आ गए, और जो माइनस करना है वो वाला ये है सर्कल, इसमें कौन से रीजन आ गए, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड। सिंपल है, देखो ज़रा यहाँ करते हैं हम एरिया ऑफ वाइट ब्लैक, फिर कौन सा है ब्लू, फिर कौन सा है रेड एंड गोल्ड रीजन, ये वाला हो गया, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ कौन सा है ये, ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड रीजन। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ जो ब्लैक ब्लू गोल्ड रेड ये वाला जो है ये यही है, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड रीजन। ये अभी हमने निकाला था, कितना आया था ये 5544 था, ठीक है। तो इसकी तो टेंशन नहीं है,
यहाँ पर देखते हैं ये वाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड वाला जो है, ठीक है, इसमें रेडियस देखते हैं कितना होगा। देखो 10.5 ये 10.5 ये 21 हो गई, 21 और फिर 10.5 31.5 में 10.5 ऐड करोगे तो 42 ही बनती है, ठीक है। और 42 में 10.5 ऐड कर दो अगला, तो रेडियस कितनी बन जाएगी वो देखते हैं। 42 में 10.5 ऐड करो, कितना बन गया ये आपके पास 52.5 बन गया, ठीक है। 52.5 सेंटीमीटर रेडियस आएगी। तो यहाँ पर देखो 22/7 रेडियस है, 52.5 इसका 10 नीचे लगा दिया, 52.5 इसका 10 नीचे लगा दिया, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये 2 पे कर देते हैं इसको। देखो 2 5 और 2 ये 1 1 हो गया, ठीक है। और 5 से ये 5 1 5 0 5 5 25, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और 7 से देख लेते हैं, ये वाला चला जाएगा 7 1 7 7 5 35, ठीक है। तो देखो 15 11 और 5 25 कर लेते हैं, क्योंकि 10 से तो डायरेक्ट हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखो ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये जब आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 525 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 86625 और डिवाइड बाई 10 है, और माइनस में ये 55 4 4 है। तो ये पॉइंट कैसे आएगा यहाँ पर, देखो 10 हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा ना, 8662.5 माइनस 5544, ये माइनस कर लेते हैं हम। देखो 8662.5 में से 5544 माइनस करते हैं, तो ये 5 आ गया इधर, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 5 गया, कितना होता है आपके पास 3 होता है। तो ये आ गया आपके पास कितना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया है समझ में या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको आ जाना चाहिए समझ में कि किस तरीके से हमने ये किया है, ठीक है। अगर सिंपली पेपर में ये आ जाता है कि आपको सिर्फ ब्लू का निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब बाकी का निकालने के लिए नहीं बोला हुआ, सिर्फ ब्लू का निकालना है, तो आप कैसे निकाल दोगे ब्लू वाला। ये ब्लू वाला सर्कल देखोगे, इसमें आप ये देख लोगे कि ये कितनी रेडियस का है। तो 10.5 10.5 10.5 कितना बन गया, ये 31.5 का बन गया, ठीक है ना। तो 31.5 रेडियस का ये हो गया। और इसमें से ये रेड गोल्ड वाला माइनस करना है, इसकी रेडियस देख लोगे आप, रेड गोल्ड वाली कितनी बनती है 21। तो ये वाला सर्कल 21 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया, और ये वाला 31.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो निकाल लेंगे हम रेडियस 31.5 वाला सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये रेड प्लस गोल्ड वाला कितना था 21 सेंटीमीटर का, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, एरिया के फॉर्मूले लगाओगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास कंबाइंड क्वेश्चन था, तो जैसे एरिया ऑफ गोल्ड निकालना था, या ये ब्लू वाला ही ले लेते हैं, इसमें एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन का निकालने के लिए हमने डायरेक्ट ले लिया था, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा था। नहीं तो अगर ना होता तो यहाँ पर भी क्या लगता, πr² का फॉर्मूला लगता। और यहाँ पर आर को कितनी चलती है आपके पास, ये वाली देख लो, गोल्ड और रेड की मिला के कितनी बनती है 21 वाली से हम ये सोल्व कर देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।